मैंने एसएससी सीपीओ में क्वालिफाई किया था, उसमें सीआरपीएफ मेरा निकला हुआ है। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इस समय। मतलब सीआरपीएफ निकल चुका है आपका? सीआरपीएफ में एसआई की मेरी ज्वाइनिंग। तो ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋतिक चौधरी है। ऋतिक चौधरी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोरखपुर से। गोरखपुर से। और यहाँ क्या मुखर्जी नगर में क्या तैयारी करते हैं? मैं यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी? एसएससी जो इस समय सभी ज़्यादातर बच्चों में आप देख हाँ, ये तो है। एसएससी का क्रेज है यार, बहुत क्रेज हो गया इस समय। सही बात है यार। तो ये बताइए कि आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है, कोई अटेम्प्ट या फिर कोई जॉब वगैरह कुछ? मैंने एसएससी सीपीओ में क्वालिफाई किया था। एसआई की पोस्ट आती है उसमें सीआरपीएफ मेरा निकला हुआ है। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इस समय। मतलब सीआरपीएफ निकल चुका है आपका? सीआरपीएफ में एसआई की मेरी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। मतलब एग्जाम मेरा क्लियर हो गया है, मेरा ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग बाकी है। तो आपने ये बताइए कि आप एसआई ना? ये सर, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर सीपीओ के थ्रू होता है एग्जाम। ओके ओके। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी में आपने मतलब कैसे रणनीति कैसी रही आपकी? पहले मैं आया था सीजीएल की तैयारी करने के लिए, जैसे कि सारे बच्चों का पहला प्रायोरिटी होता है सीजीएल, ठीक है। फिर मैंने सीपीओ एग्जाम दिया पिछले साल ही। मतलब आप आए थे सीजीएल की तैयारी? सीजीएल की तैयारी करने के लिए आया था मैं। पिछले साल भी एग्जाम दिया, मेरे को लगा कि हो सकता है सीपीओ भी। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, 1 महीना सीपीओ पे ध्यान दिया था एग्जाम से 1 महीना पहले। उसके बाद से मेरा सीपीओ का आराम से निकल गया ना, एग्जाम क्लियर हो गया मेरा। तो अभी बस क्या बचा हुआ है उसका? ट्रेनिंग? नहीं सर, ज्वाइनिंग आनी बाकी है। ज्वाइनिंग आएगी फिर मतलब ट्रेनिंग होगी 3 महीने, उसके बाद। ये बात। तो आपकी रणनीति क्या रही? रणनीति देखिए, सारे सेक्शन है, 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। तो अगर उसमें आप 3 सब्जेक्ट में अच्छा कमांड भी है ना। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? आपका कोई भी 3 सब्जेक्ट, मान लीजिए हर बच्चे का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है। जैसे इंग्लिश वीक हो सकता है, शायद मैथ्स वीक हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का इस समय जीके वीक चल रहा है। जीके या फिर मैथ, 2 में से एक ही चल रहा है। तो मेरा भी जीके था थोड़ा सा, मैथ्स में मेरा ठीक ठाक था। फिर मैंने जीके भी थोड़ा बहुत पढ़ा, परमार सर से पढ़ा, परमार एसएससी जो इस समय चल रहा है वहाँ से मैंने किया। और रीजनिंग तो अच्छा है ही मेरा। ऐसे करके मैंने अपना रीजनिंग, मैथ्स और जीके में कर लिया। इंग्लिश थोड़ी सी, इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है ना? ठीक है। मतलब ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा करेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो सकता है। मतलब अगर आपको एसएससी करना हो, अगर आपका 3 सब्जेक्ट पर कमांड है तो सीपीओ आपका आराम से हो सकता है। और एसएससी सीजीएल में आपको चारों सब्जेक्ट, चारों पर कमांड चाहिए यार, ये बात सही है। अच्छा ये बताइए कि आपका तो सीपीओ दरोगा निकल गया है ना, या एसआई? हाँ, वही कह लीजिए। क्या आपका अंतिम क्या लक्ष्य है, ये सीजीएल निकालना या फिर वही एसआई? देखिए, लक्ष्य तो इस समय सीजीएल ही है। सीजीएल है। हालांकि मैं ज्वाइनिंग छोड़ूंगा नहीं, ज्वाइनिंग लूंगा। इसके बाद से मैं सीजीएल की प्रिपरेशन भी करूंगा टाइम निकालते हुए। तो सीजीएल के बाद क्या बनना है आपको? एक्चुअली मुझे ग्रुप बी में जाना है। ग्रुप बी? ग्रुप बी जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, यही सर? हाँ सर, इनकम टैक्स है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, और एएसओ में लगती है। दिल्ली में मिनिस्ट्रीज में सारे एएसओ होते हैं, उसमें लगती है ना। जैसे कि सीआरपीएफ आपकी ग्रुप सी होगी ना। तो आपने सेल्फ स्टडी करी या फिर मैंने एक बार ऑफलाइन कोचिंग करी थी, उसके बाद से मैंने फिर सेल्फ स्टडी किया। ऑफलाइन मुझे उतना समझ नहीं आया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें आने जाने में। आप कहाँ से? मैं गोरखपुर से हूँ भाई, यूपी ना? अच्छा, यूपी बिहार वाले भी बहुत एसएससी करते हैं क्या? बहुत उधर का मैथ स्ट्रांग होता ही है। अच्छा, आपका कौन सा है, जनरल या फिर ओबीसी? क्या ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी। तो आपको कितना कट ऑफ लाना होगा तो आपका हो जाएगा? कौन से एग्जाम में? एसएससी सीजीएल में? सीजीएल में इस समय कट ऑफ हाई जा रहा है। आपको कम से कम अगर इस बार सीजीएल क्रैक करना है ओबीसी वालों के लिए तो एटलीस्ट 140 तो टारगेट होना ही चाहिए। 140। और जनरल का नॉर्मलाइज स्कोर के साथ, रॉ स्कोर 150 होगा ना ऊपर? 150 अबव है। इस बार भी कुछ ऐसे रहने वाला है, 150 से प्लस नहीं जाएगा, 150 के अंदर ही जाएगा। तो आपने एसआई का एग्जाम निकाला है और आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला है, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आसानी से एग्जाम निकल जाए, मतलब आसान हो, रास्ता आसान हो? जैसे कि अगर आपके पास टाइम है, अब अभी आप कम एज में है, आपके तुरंत ग्रेजुएशन करके या फिर ग्रेजुएशन या फिर रनिंग में है, तो आप आराम से अपने सीजीएल टारगेट कर सकते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत है, अभी मैं नहीं छोड़ूंगा ज्वाइनिंग उसकी, तो मेरे को चाहिए, सैलरी चाहिए, तो मुझे तो ज़रूरत है अभी जॉब की, तो इसलिए मैं सीपीओ जरूर करूँगा। फैमिली बैकग्राउंड तो ठीक होगा? फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है। अच्छा है यार, मेहनत करिए आप। आपका तो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, ठीक है? तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाई। तो चलिए, तो थैंक यू आपको। ओके, थैंक यू भाई, बाय। थैंक यू।